प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, माशी और आइनी बहरान के हवाले से। इस पूरे अमल में हमें हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। फ़ैसले कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। और बदकिस्मती ये देखें कि ख़ुद जो कैबिनेट है वो भी नाला है, नाराज़ है, इत्तेहादी नाराज़ हैं। और उनको भी समझ नहीं आ रही कि इस वक्त फ़ैसले कहाँ से हो रहे हैं। और मरियम बीबी भी कहती हैं, नवाज शरीफ साहब भी नाराज़ होते हैं। और आज वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि मुस्तकबिल में आवाम को रिलीफ भी देंगे, इत्तेहादियों से मुशावरत भी की जाएगी। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फ़हमीदा यूसुफ़ी ने, नौजवान सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर सियासी माशी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। फ़हमीदा, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। फ़हमीदा, किस तरह देखती हैं इस वक्त, चूँकि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। माशी तौर पे जो फ़ैसले हो रहे हैं, डिवाइड हमें नज़र आ रहा है, माशी तौर पे भी, आइनी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी। और वज़ीर आज़म की आज की स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं कि जी आइंदा जो फ़ैसले होंगे उसमें मशावरत करेंगे इत्तेहादियों से भी। इत्तेहादी नाला हैं हुकूमत से। आप ये क्या हो रहा है, किस तरह देखती हैं आप इस पूरी सूरत हाल में? अगर मिफ्ता इस्माइल साहब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करते हैं तो मरियम बीबी भी नाराज़ होती हैं, ट्वीट करती हैं वो, नवाज शरीफ साहब मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। और कैबिनेट कहती है, नून लीग की सीनियर क़यादत ये कहती है कि जी हमें तो पता ही नहीं है कि ये फैसले किसने किए और क्यों किए। इत्तेहादी भी नाराज़ हैं। तो फिर कौन कर रहा है ये फैसले? देखिए, एक तो बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज का तो मुझे अभी तक ये समझ नहीं पा रही मैं, और ना ही कोई और समझ पाएगा कि ये उड़ता हुआ तीर उन्होंने अपने गले में क्यों जो है वो फंसा लिया। ये बिल्कुल सबको पता है कि ये सारे डिसीजंस कहीं किसी और ने लेना था। ये सबका गवर्नमेंट ये लेती, लेकिन ये मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है। अच्छा, दूसरी तरफ जो देखा जाए तो जो उनके यहाँ नून और शीन की पॉलिसी है, एक गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी वो हमेशा से खेलते हैं। अब जो है वो रोल मरियम बीबी के पास है कि वो अब गुड कॉप का रोल प्ले करेंगी, और वो बैड कॉप जो है वो बनाने के लिए उनकी तरफ से पूरा पंचिंग बैग जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब है। उधर उनके पास जो है वो प्रॉब्लम ये है कि शहबाज शरीफ साहब किसी सूरत भी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वो बहरहाल हैं, जाहिर है, लेकिन वो एक वजीर आजम बहुत ही, एक तो इख्तियारात उनके ऊपर से, उनके ऊपर प्रेशर इतने ज्यादा, फिर इत्तेहादियों का प्रेशर, और सबसे बड़ा प्रेशर जो उनके ऊपर है वो लंदन का प्रेशर है। ठीक है, तो वो सारे मामला मिलकर जो है वो और सूरत हाल को प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं। दूसरी जानिब जिस तरह से खान साहब फोर्स के साथ उन्होंने अपना जो भी बयानिया है उससे कतई नजर कि हम उस पर इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं, वो पूरी तरह उन्होंने अवाम को उस पे कर दिया है कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। और ऐसा ये लगता है कि 4.5 साल से ये नवाज लीग की और मुत्तहदा जो हुकूमत है उसकी हुकूमत थी, और इमरान खान जो है वो हमेशा से अपोजिशन में थे। अब इस तमाम सूरत हाल में, जबकि IMF से आपका जो है वो मुआहिदा हो गया है, एक और खुशखबरी मैं आवाम को आपके ही चैनल से और आपके ही प्रोग्राम से सुना दूं कि अभी मजीद जो है वो पेट्रोल की कीमत में 1 सितंबर को इजाफा होगा, क्योंकि जो है वो IMF का ये डिमांड है और जो वो मुआहिदा है वो हो गया। बहरहाल IMF से जो मुआहिदा हुआ है अलम के वो ये है कि बहरहाल पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और श्रीलंका वाली सूरत हाल नहीं आ रही। डॉलर में भी आज काफी दिन के बाद आज थोड़ा सा जो डाउनफॉल था वो खत्म हुआ है, और आज थोड़ा सा डॉलर की प्राइस बढ़ी है। लेकिन मसला वही है कि आवाम को इन तमाम बातों से लेना देना नहीं है। आवाम का मसला ये है कि उनका घर चल रहा है, उनको 2 वक्त की रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही। एक तो वैसे ही इस हुकूमत के ऊपर जो वो है इल्जाम है कि ये बैरूनी साजिश या अंदरूनी साजिश कर कर इन्होंने खान साहब की एक चलती हुई हुकूमत को घर भेजा है। अभी तो ये उससे नहीं हुए हैं। दूसरी, ये उड़ते हुए जो तीर है, मजीद उड़ते हुए तीर है, वो ला ला के अपने ठीक, गले में लेकिन खुद फाहमीदा, डाल आप बिल्कुल ठीक कह रही रहे हैं। इसमें इसमें तो ज़ाहिर दावा इन्होंने किया था, सबको पता था। 3 महीने पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रहे थे कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, रिलीफ नहीं दे पा रहे। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs मिनिस्टर से हमारी जब बात होती थी तो वो बड़े सरप्राइज होते थे। वो कहते थे कि हमें खुद परेशान थे। समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। और यकीन करें कि वो हमसे पूछते थे कि बताएं होने क्या जा रहा है। अब हालात इस हद तक आ चुके थे, इन सबको पता था। ये कह रहे थे तो हम तजर्बेकार हैं, हम सवाल लेंगे चीज़ें। इन्होंने दावे किए थे, वो दावे ऑन रिकॉर्ड हैं।
लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद चले आपने उड़ता तीर ले लिया, अब चीज़ें संभालनी थी आपने। इस वक्त आप कह रही हैं शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। मैं तो कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे इसलिए थे कि चूँकि वफाक में शायद उनके बड़े भाई की हुकूमत होती थी और पंजाब में उनकी होती थी, तो वो चीज़ें उस तरह एक्सपोज होती ही नहीं थी। अब ज़रा उन पे दोनों कंधों पे जब जिम्मेदारी पड़ी तो आपके सामने हैं चीज़ें। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने कहा कि खान साहब लगता है कि पिछले 4 साल से अपोजिशन में बैठे हुए थे। खान साहब का बयानिया क्या है जो आप बात कर चुकी हैं उस पर, लेकिन खान साहब ने 14 अगस्त का जो की रात 13 अगस्त की को जो उन्होंने हकीकी जलसे का ऐलान किया था, जलसा क्राउड नज़र आया, सबको नज़र आया कि चार्ज क्राउड था और पूरे पाकिस्तान से उनको उसकी सपोर्ट मिल रही थी। दुनिया भर में जहाँ पाकिस्तानी हैं उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको देख रहे थे। दूसरी तरफ हुकूमत थी, 12 जमाती इत्तेहाद है, हुकूमत है, वफाकी हुकूमत उनके पास है। वो किसी भी लेवल पे कोई ऑफिशियल एक जो तकरीब हुई वो भी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है, उस पर मैं जाने नहीं चाह रहा, लेकिन इस सारे अमल में हुकूमत तो हमें कहीं नज़र ही नहीं आ रही। तो ये इलेक्शन चाहे साल के बाद हों या 6 महीने बाद हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। खान साहब एक अच्छी उड़ान भर चुके हैं और अब 9 ज़िमनी इंतखाबात में जा रहे हैं वो। बिल्कुल। और देखिए आपके पंजाब के जो इलेक्शन है, आप खुद देखें, हैरान परेशान हम सब देखे मुस्लिम लीग नवाज को। मैं मतलब मेरा तो सवाल सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज से है जी, ने स्टेटमेंट लिया है कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत बचाने के लिए। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये, एक तो मेरी समझ में ज़फीर एक बात और नहीं आती है कि जो भी हुकूमत में होता है और जो हुकूमत से बाहर जाता है वो एक दूसरे को गद्दार करार दे देता है। ये मेरी बिल्कुल समझ में मैं बात आऊँगा नहीं इस पे आती भी। है। वो कहते हैं आप, जी जी जी, वो ये कहते हैं कि आप भारतीय फंड से आए हैं, आप फॉरेन फंडिंग से आए हैं, वो कहते हैं आप गद्दार हैं। मतलब एक अजीब और गरीब ये सिचुएशन ये लोग क्रिएट कर देते हैं। सियासत को बचा रहे हैं, रियासत को बचा रहे हैं, कर क्या रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के पास? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी जो तमाम एनालिस्ट को नजर आ रहा है कि उनके तो ऑप्शंस वैसे ही बहुत कम होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खान साहब के भी ऑप्शंस बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं, क्योंकि फॉरेन फंडिंग का जो मामला है, तोशा खाना वाला जो मामला है, वो भी बहुत सीरियस है। और उसी लिए एक कप्तान साहब, क्योंकि बहुत इन सबसे बहुत ज्यादा स्मार्ट प्लेयर हैं, उन्होंने पहले से ही ये बयानिया बहुत पहले से बनाना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शुरू कर दिया था। और आप देखें कि इतना बड़ा मतलब फैसला आया है, फैसले से ट्रेंड पड़ा है, अब उसके लिए लार्जर बेंच बना है। और उस केस में या जो है वो नाअहल अगर हो जाते हैं खान साहब, तब जो है उनकी पार्टी क्या करेगी, ये असल क्वेश्चन है जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रही है। तहरीक इंसाफ और खान साहब इतने ज्यादा एग्रेसिव भी हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शंस के जो रिजल्ट थे, अब आप चाहे ये कहें कि वो सीटें उनकी थी, लेकिन जो है वो वट एवर द रीजन आर, उन्होंने भरपूर तरीके इसमें से इसमें वो वापस आए। और जी जी फहमीदा बिल्कुल जो ठीक करिए, लेकिन इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक चीज़ बड़ी जी, इंपॉर्टेंट है कि अभी तो पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का जो माहौल था वो ख़त्म नहीं हुआ था। 9 ज़िमनी इंतखाबात और आ रहे हैं, उसमें खान साहब अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये भी बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेंगे। खान साहब क्राउड पुल कर रहे हैं, अब वो कराची विजिट कर रहे हैं, कराची में भी सारे मोमेंटम देखिए मोमेंटम पाकिस्तान उन्होंने के गेन इस किया हुआ है। वक्त और इसमें अगर 9 में से वो अगर 5-6 भी जीत जाते हैं और 9 के 9 अगर जीत गए तो वो तो एक बड़ा ही सरप्राइज होगा। अगर 5-6 सीटें भी निकाल गए खान साहब तो ये इत्तेहाद किधर जाएगा और हुकूमत किधर जाएगी? यही तो देखना होगा कि अब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें क्या होगा। और जफीर साहब, हमारी नजर तो कराची के फैसले पर होंगी। कराची की जो 3 सीट्स हैं, क्योंकि खान साहब, आपको याद होगा कि खान साहब ने कराची से सीट जीती थी, जी जी तो कराची की जो वो तीनों सीट्स हैं उस पे देखना पड़ेगा कि खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या होती है। क्योंकि मेरा तो सारा फोकस क्या होगा, बहरहाल आज उनके जो है फैसलाबाद से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, लेकिन देखें, लेकिन जी जी ऑन द लॉन्ग रन ये कोई अच्छा मूव भी नहीं है कि आप 9 सीटों से खुद लड़े। मतलब ये है कि आपके पास कोई और कैंडिडेट्स नहीं है, क्योंकि अभी जो एक और इलेक्शन होने जा रहा है जहां पर शाह महमूद कुरैशी की बेटी और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे आमने सामने होंगे, तो वो इलेक्शन भी देखने वाला होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होगा ठीक। वो। नहीं लेकिन फहमीदा, जो जो आप ये बात कर रही है इंतखाबात 9 अगर होने जा रहे हैं और ये इंतखाबात,
जी जी, मतलब नौ 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 हल्कों पे जो बात है, चूंकि खान साहब जी ने कौमी असम्बली में तो जाना है नहीं, तो वो ये चाह रहे हैं कि हम हुकूमत को मैक्सिमम टफ टाइम दें, उनको इंगेज करें, उनको थकाएं। तो और यही स्ट्रेटेजी हुकूमत की भी है, वरना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब इस्तीफे मंजूर कर लेते तो बात खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने भी नहीं, देखिए 11, अगर वो 49 जी जी, 11 जो इस्तीफे थे वो मंजूर किए, 2000 अगर स्पेशल वो सीट से 9 आठ पे आ रहे हैं। सीट चले, 9 8 सीट 8 सीटें ही जीत जाते हैं तो उसको एक सीट रख सकते हैं, काफी extending लगती है। जी जी, अब ऑडियो सही तरह पहुंच नहीं है फहमीदा, अब चूंकि वक्त भी कम है, अब इस पे तो खैर बात होगी, जो आप मुल्तान वाली सीट की बात कर रही हैं उस पे बात हो सकती है, बाकी 9 जो है ये खान ये साहब का अपना है प्लान है। प्रॉब्लम। दूसरा, चूंकि जाते जाते मुझे ये बताइएगा, मैं इस पे ज़रूर आपका कमेंट लेना चाहूँगा कि गद्दारी के जो सर्टिफिकेट हैं वो पहले भी बांटे जाते रहे, आज भी बांटे जा रहे हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे भी लगती है, आप भी ज़ाहिर फील करती हैं ये, और हम डायलॉग नहीं कर पा रहे, हम बात नहीं कर पा रहे, हम किसी चीज़ पे तनकीद नहीं कर पा रहे। अब मैं डोमेन में रहते हुए की बात कर रहा हूँ, डोमेन क्रॉस करना या रेड लाइन क्रॉस करना तो गलत बात है, वो कोई भी क्रॉस करे, शहबाज गिल साहब हो या कोई और हो। लेकिन हम इतने सियासी तौर पे हम इतने शिद्दत पसंद हो गए हैं कि हम किसी की बात उसी वक्त सुनेंगे जब हम उसकी तारीफ कर रहे होंगे, अगर उस पर तनकीद करेंगे जो कि तामीरी तनकीद भी है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमारे माशरे में इतनी सख्त, इतनी ये जो शिद्दत पसंदी है वो क्यों आ गई फहमीदा? ये सियासी और सहाफती दोनों का ही मसला है, और ये जो है इसके पीछे बदकिस्मती से सबसे बड़ा फोर्स खान साहब ही रहे हैं। इसके पीछे पूरा 22 साल की एक पूरी मेहनत है, एक पूरा जो है वो बयानिया है जो खान साहब और उनके जो पीछे लोग थे उन्होंने जो है वो डेवलप किया है, कि सिर्फ और सिर्फ काउंटर करना है अगले को इस तरह नहीं के वो फहमीदा, उसकी सिर्फ बात खान साहब नहीं, ये सुनिए। ब्लेम आप खान साहब नहीं, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। खान साहब तो खैर वो उस तरह की बात कर भी नहीं रहे जो हमने माजी में सुनी है, तो मतलब किसी एग्जैजरेट एक का किया, हिस्सा और नहीं है इसमें। शहबाज गिल साहब ने जो भी जो कुछ कहा है उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जाहिर है उनकी पार्टी भी किसी भी सूरत उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि शहबाज गिल के अगर जो है जो टॉर्चर की खबरें आ रही जी हैं, और अगर कल सुबह अदालत में उनके वकील वो सबूत पेश करते हैं और वो करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखें, आप उनको पे जो लॉ एंड ऑर्डर है आप उसके तहत उनसे इन्वेस्टिगेशन करें, उसके तहत उनको जो है वो उनको चार्ज कर ले। लेकिन बहरहाल तशद्दुद जो है वो किसी पर भी और किसी भी कैदी पर गलत है, और इस तरह नहीं होना चाहिए। और हमारे सियासतदानों को अपनी जबान संभाल के रखना चाहिए। आज जो है वही वाली बात है, जबकि हंसी जी, भी आती है, रोना भी आता है, कि आज वो लोग जो है तारीफें कर रहे हैं जो कल जो है वो खड़े होकर अपनी जो है कुछ अर्सा पहले ही अपने जलसों में चीख चीख के नाम ले लेकर जो है वो बातें कर रहे थे। बिल्कुल। और कल जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, कल जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, आज जो है वो रो रो के चीख चीख के फहमीदा, यही वो कभी पॉइंट था ऊपर जो कहते जिस हैं पे मैं आपको लाना चाह रहा था। यही वो बात है कि ये कोई आप कह रही थी कि खान साहब ने ये माहौल बनाया, बात खान साहब के माहौल बनाने की नहीं है। ये हमारी सियासत में वो फजल रहमान साहब के दौर से अगर हम शुरू करें, 90s से शुरू करें, तो ये चीज़ें होती आई हैं, तनकीद और क्या क्या बेनज़ीर के हवाले से, उन्होंने इसको ख़वातीन के हवाले बहुत से, और ये चीज़ें होती आई हैं। बदकिस्मती है हमारी, लेकिन है। आज भी हमें डायलॉग की तरफ आना होगा ताकि ये शिद्दत पसंदी जो है वो खास तौर पर सियासी शिद्दत पसंदी का खात्मा हो सके। फहमीदा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अगले किसी प्रोग्राम में ज़रूर हम आपको मज़ीद मौका देंगे, इस पर बात भी करनी चाहिए और इस पर ज़्यादा बात करनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है। बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त शिद्दत पसंदी अपनी जगह, लेकिन सियासी शिद्दत पसंदी का जो खात्मा है वो बहुत ज़रूरी है ताकि सोसाइटी हमारी डायलॉग की तरफ आ सके, बातचीत की तरफ आ सके, और हम पाकिस्तान को आगे ले जा सकें, तरक्की की तरफ गामज़न कर सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।